मिनाहिल, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के साथ इस किस्म का खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। देखो, माना जो कुछ माजी में तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आएगी। मैं ये तकलीफ़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब तुम्हें ये बात समझनी होगी, क्यों तुम बार बार एक ही मकसद के पीछे भाग रही हो। देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में जो गम आने थे वो आ चुके, लेकिन मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम बार बार क्यों कोशिश कर रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आए। मेरी ज़िंदगी की जो आखिरी उम्मीद थी खुशी की, वो भी ख़त्म हो चुकी है। जिस पर वलीद अच्छे तरीके से जान चुका है कि उसकी ज़िंदगी की खुशी क्या थी, और उसने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। वो साफ साफ कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें कतई इस बात की इजाज़त नहीं देता हूँ, और ना ही कभी इस तरीके से तुम्हें तन्हा छोड़ूंगा। ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें अब इन बातों की ज़रूरत है, और इन चीज़ों को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। ये सारी फजूलियात अब ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से करने की कोशिश करो। लेकिन मिनाहिल साफ साफ मना कर देगी और कहेगी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। जो कुछ होना था सो हो गया, लेकिन मज़ीद ऐसा कोई भी काम मुझे काबिल कबूल नहीं है। तो बेहतर यही है कि ऐसी कोई बात दोबारा मत की जाए, क्योंकि अब इसके साथ काफ़ी ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं। मैं किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तो इसलिए अब कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे मुझे कोई तकलीफ़ हो। वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें सिर्फ़ समझाना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करो। वरना ज़िंदगी वाक़ई में बहुत अधूरी रह जाएगी, और तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी। और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे किसी भी तरह से परेशान होने का। और इस बात को समझने की कोशिश करो। इस पर वो कहती है कि मैं इसीलिए तो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना छोड़ दें, क्योंकि ऐसे कुछ भी हासिल नहीं सोचती है कि मैंने भी तो मिनाहिल के साथ बहुत गलत किया है, और जिसकी सज़ा मुझे आज मिल रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि उसने वाकई में गलत किया। काश वो अपनी माँ की बात मान के वलीद वाली बात से इनकार ना करती, तो आज मौका यहाँ पे ना पहुँचता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल वलीद भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि जैसे जैसे जाने का इन लोगों के वक्त सामने आ रहा है, उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। और वो मिनाहिल से कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है, सब कुछ ठीक हो सकता है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। लेकिन मिनाहिल फिर से वही बात कर देती है। लेकिन अब मिनाहिल के चेहरे पर जो उदासी है, वो सारी आप बीती बता रही है कि उसे इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफसोस है, और वो कभी भी इस बात को पीछे नहीं कर सकती, और उसे कुछ ना कुछ तो करना ही है। क्योंकि ये सारी बातें जो अपने आप से वो कर रही थी, सारी बातें पहुंच चुकी हैं वलीद के कानों तक, और उसे खबर हो गई है कि फिर से मिनाहिल ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे के हर चीज़ ख़त्म कर दी है। लेकिन इस दफ़ा वो उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपनी माँ से साफ साफ कहता है, और उसकी माँ भी कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जब तक वो खुद स्टैंड नहीं लेगी अपने लिए, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं जानती हूँ कि वो बहुत परेशान है, लेकिन इसका हल क्या है ये मुझे खुद नहीं पता। इसलिए ये सब कुछ अब उसको खुद ही सोचना है, और अपने लिए आवाज़ उठानी है। वलीद को सारी कहानी का इल्म हो चुका है कि बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी मिनाहिल ने, जिसको सुन के वो कहता है कि मुझे सब पता चल गया कि आखिर तुमने क्या किया। इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा गजब अपने ऊपर आखिर क्यों कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार के तुम्हें क्या मिल गया। जिसको सुनकर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आगे से साफ साफ वलीद भी कह देता है कि मुझे सब पता चल चुका। तुम्हारी सारी बातें मैंने अपने कानों से सुन ली हैं, और मुझे पता चल चुका है कि तुमने ये सारी कुर्बानी दी है सिर्फ और सिर्फ हमारी खुशी की खातिर। लेकिन देखो, इन सब चीज़ों के पीछे कुछ भी बाकी नहीं रहेगा।
सब कुछ बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है मिनाहिल और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। उसने वाक़ई में ये काम कर दिया है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई भी परेशान रहे, जिसकी वजह से उसने ये कड़वा घूंट अपने सर ले लिया और खुद अकेली तन्हा रह गई। वलीद की माँ काफ़ी परेशान है मिनाहिल के लिए और कहती है कि एक दफ़ा खैर खबर नहीं ली माजदा की बेटी ने, मुड़ के देखा तक नहीं अपनी माँ को कि उसकी माँ आखिर किस हाल में है। मुझे तो हैरानगी हो रही है, लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि किस तरीके से बुरे तरीके से वो खुद अपने घर में फंसी हुई है। और उसने साफ साफ कह दिया हनान से कि अगर मेरे पैसों का, मेरी चीज़ों का बंदोबस्त ना किया गया तो मैं ये कदम उठाने पे मजबूर हो जाऊंगी और ये सब कुछ ख़राब कर दूंगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि मेरी हर चीज़ का इंतज़ाम कर दिया जाए। आगे से आप देखेंगे कि उसको झूठी तसल्ली दी जा रही है बार बार, लेकिन माजदा कहती है कि कभी भी हनान पे यकीन न करना। तुमने जो हरकतें उसके बारे में बता दी है ना, 101% उसने सारा कुछ खाली कर दिया और सफ़ा चट कर दिया है। मैं तो ऐसे इंसान पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती, जिस पर वो दिल ही दिल में सोचती है कि मैंने भी तो मिनाहिल के साथ बहुत गलत किया है और जिसकी सज़ा मुझे आज मिल रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि उसने वाकई में गलत किया। काश वो अपनी माँ की बात मान के वलीद वाली बात से इनकार ना करती तो आज मौका यहाँ पे ना पहुँचता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल वलीद भी काफ़ी परेशान है क्योंकि जैसे जैसे जाने का इन लोगों के वक्त सामने आ रहा है, उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। और वो मिनाहिल से कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है, सब कुछ ठीक हो सकता है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। लेकिन मिनाहिल फिर से वही बात कर देती है। लेकिन अब मिनाहिल के चेहरे पर जो उदासी है वो सारी आप बीती बता रही है कि उसे इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफसोस है और वो कभी भी इस बात को पीछे नहीं कर सकती और उसे कुछ ना कुछ तो करना ही है, क्योंकि ये सारी बातें जो अपने आप से वो कर रही थी, सारी बातें पहुंच चुकी हैं वलीद के कानों तक और उसे खबर हो गई है कि फिर से मिनाहिल ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे के हर चीज़ ख़त्म कर दी है। लेकिन इस दफ़ा वो उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपनी माँ से साफ साफ कहता है और उसकी माँ भी कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जब तक वो खुद स्टैंड नहीं लेगी अपने लिए, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं जानती हूँ कि वो बहुत परेशान है, लेकिन इसका हल क्या है ये मुझे खुद नहीं पता। इसलिए ये सब कुछ अब उसको खुद ही सोचना है और अपने लिए